opened the seventh seal, there was silence in heaven, about the space of half an hour. यह पद जिस समय का भेद बता रहा है, उस भेद को हमने पवित्र आत्मा की सहायता से प्रकाशन नंबर 91 में जाना। बाइबल में लिखे वचनों के अनुसार संभवतः अप्रैल 2036 में 7वीं मोहर खुलना चाहिए। यह मोहर खुलते ही हमें पुनः अवसर मिलेगा कि हम स्वयं का मन फिराकर परमेश्वर द्वारा लगने वाली छाप के हिस्सेदार बन सके, आने वाले भयंकर दिनों में स्वयं और अपने परिवार के जीवन की सुरक्षा कर सके। दोस्तों, इस चैनल में हम इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं। इस अध्याय से जुड़े प्रत्येक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस अध्याय को गहराई से समझना चाहें तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। कमेंट में जय मसीह लिखना ना भूलें। 8 अध्याय 2 पद। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। यह पद तुरहियों के साथ 7 स्वर्गदूतों का दर्शन कराता है। प्रकाशन नंबर 92 में हम इस उत्तम दर्शन को महसूस कर चुके हैं। इस भाग में हमने जाना तुरही और नरसिंगे में क्या अंतर है, इन दोनों वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल प्रभु कब और किस प्रकार करता है। 8 अध्याय 3 पद। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। इस पद के आधार पर हमने पवित्र वेदी और सोने के धूपदान की जानकारी प्राप्त की। प्रकाशन नंबर 93 में हमें पवित्र आत्मा ने सिखाया हमारा शरीर परमेश्वर और पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो कि हमारी आत्मा को स्वर्ग की दिशा में बढ़ाता है, पर उसके गलत इस्तेमाल से हम शैतान के सहभागी बनकर नरक की आग के वारिस भी बन सकते हैं। 8 अध्याय 4 पद। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। यह पद विश्वासियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थना की सामर्थ्य और महत्व की जानकारी देता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय के 41 पद में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों को अंतिम दिनों में करने वाले कार्यों की जानकारी दी है। प्रभु द्वारा दी गई जानकारी के महत्व को प्रकाशन नंबर 94 में पवित्र आत्मा ने समझाया। प्रार्थना की सामर्थ्य से हम विश्वासी शैतान के गढ़ों को रौंद सकते हैं, उसकी गिरफ्त में फंसे आदम की संतानों को अंतिम दिनों के क्लेश से बचा सकते हैं। 8 अध्याय 5 पद। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। अंतिम दिनों के क्लेश बहुत ही भयंकर और दर्दनाक होंगे। ये क्लेश कब और कैसे मनुष्य जाति पर आ पड़ेंगे, हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। परम प्रधान द्वारा भेजे गए चेतावनी भरे इन शब्दों को समझने वाले हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन में आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस अध्ययन में हम अंतिम दिनों के क्लेश के बारे में आपके पवित्र वचन से जानने वाले हैं, तो प्रभु हम सबों की बुद्धि खोल, ताकि ये वचन हम सभी समझ सके। आने वाले दिनों में ये वचन हमारे लिए उपयोगी साबित हो सके। प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हम इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय 6 पद। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थीं उन्हें फूंकने को तैयार हुए। जैसे ही अंतिम दिनों के क्लेश प्रारंभ होंगे, मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करने लगेगा। उसकी कोई भी तकनीक काम नहीं आएगी। मनुष्य का वर्तमान ही उसके भविष्य की दिशा को मुकर्रर करता है। आज का वर्तमान मनुष्य आलसी बनता जा रहा है। बहुत ही कम मनुष्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा दी गई योग्यताओं का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का मनुष्य परमेश्वर द्वारा दी गई योग्यताओं का इस्तेमाल करने की बजाय दूसरों के भरोसे परमेश्वर के आदेशों को पूरा करने के प्रयास में जुटा हुआ है। प्रकाशन नंबर 96 में हमने पवित्र आत्मा की सहायता से अंतिम दिनों के मनुष्य की मानसिकता को समझा, जाना मनुष्य किस प्रकार स्वयं को परमेश्वर की करुणा से निरंतर दूर करता जा रहा है। 8 अध्याय 7 पद। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। इस पद से तुरहियों की आवाज़ सुनाई देती है। पहली तुरही के पीछे छिपे चेतावनी भरे शब्द को हमने प्रकाशन नंबर 97 में जाना। वनस्पति जगत पर आई मुसीबत चेतावनी की पहली आवाज़ है। इस आवाज़ को हम सुन चुके हैं, पर शायद अब तक समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है
टिड्डियों का आक्रमण तभी होता है जब परमेश्वर का प्रकोप पृथ्वी पर उंडेला जाने वाला होता है। जब जब टिड्डियों के दल ने तबाही मचाई है, पृथ्वी पर भारी मुसीबत आई है। मुसीबत भरा यह दृश्य हम सभी पहली तुरही के फूके जाते ही देख चुके हैं। पेड़ों की आधाधुंध कटाई से ऑक्सीजन लेवल लगातार घटता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से वायुमंडल गर्म होता जा रहा है। बारिश प्रभावित हो रही है। जल स्तर लगातार नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है, नीचे की ओर जाता जा रहा है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब जीने के लिए हमें कृत्रिम प्राणवायु और कृत्रिम जल पर आश्रित होना पड़ेगा। लालच का शिकार मनुष्य खाद और रसायन डाल डालकर पृथ्वी को बंजर बनाता जा रहा है। हम स्वयं अपने लालच और अभिलाषा में फंसकर पाप के अधीन होते जा रहे हैं। वह दिन बेहद करीब है जब पाप से पैदा हुए अत्याचारियों से पृथ्वी घेर ली जाएगी। हम भूख से तड़प तड़प कर हमें मरना पड़ेगा। इन सारी पीड़ाओं से हम अपना मन फिराकर और परमेश्वर के आदेशानुसार जीवन यापन करके ही स्वयं को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। हम में से कई लोग इस सच्चाई को जानते हैं। कोरोना अर्थव्यवस्था पर इतना अधिक प्रभाव डाल चुका है कि कई देशों की इकोनॉमी टूट चुकी है। कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आज मनुष्य बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण करने पा रहा है। पीड़ाओं का दौर और भी गहराता जाएगा क्योंकि तीसरी और चौथी मोहर शीघ्र खुलने वाली है। इन मोहरों के खुलते ही पृथ्वी पर भयंकर हाहाकार मचेगा। लोग कराह कराह कर मरेंगे। मनुष्यों की कराह पुकार सुनकर एक बार फिर परम प्रधान मनुष्य को मन फिराने का अवसर प्रदान करेगा। दूसरी तुरही फूंकी जाएगी। दूसरी तुरही की राहत भरी आवाज कब और कैसे सुनाई देगी, यह भेद हमें पवित्र आत्मा ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 8 अध्याय के 8 से 9 पद के आधार पर प्रकाशन नंबर 98 में बताया। दोस्तों, इस भाग में हम सबों ने जाना प्रभु अद्भुत रीति से तीसरे विश्व युद्ध को रोककर मनुष्य जाति को भयंकर मुसीबतों से राहत प्रदान करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 10 से 11 पद के आधार पर हम सबों ने प्रकाशन नंबर 99 में जाना तीसरी तुरही की दर्द भरी आवाज कब और कैसे सुनाई देगी। दोस्तों, परमेश्वर अपने लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। विश्वासियों की आंखों से बहते आंसुओं को वो अपनी कुप्पी में रखता है। उनकी दर्द भरी कराह तीसरी तुरही फूके जाने का कारण बनेगी, जिसके फूके जाते ही मनुष्य को भयंकर दर्द के दौर से गुजरना पड़ेगा। इस अध्ययन में पवित्र आत्मा ने स्पष्टता के साथ बताया है हम मनुष्य स्वयं को इस भयंकर दर्द के दौर से बचा सकते हैं। अंतिम दिनों में प्रलय की शुरुआत कब और किस प्रकार होगी, इस प्रलय के दौर को किस प्रकार रोका जा सकता है, इस प्रलय से किस प्रकार बचा जा सकता है, यह पूरा रहस्य पवित्र आत्मा ने हमें प्रकाशन नंबर 100 में बताया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय 12 पर चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजियाला न रहा और वैसे ही रात में भी। चौथी तुरही के फूंके जाते ही वे पीड़ाएं नजर आएंगी जिन पीड़ाओं का दृश्य छठवीं मुहर खोले जाने के बाद सृष्टि देख चुकी होगी। इस बार अंतरिक्ष जगत में आई यह विपत्ति पिछली विपत्तियों से भी भयंकर होगी। इस बार अंतरिक्ष जगत की 1/3 ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। चौथी तुरही की गर्जन भरी आवाज कब और कैसे सुनाई देगी, यह रहस्य हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रकाशन नंबर 101 में हम जान चुके हैं। चौथी तुरही की गर्जन भरी आवाज सुनाई देने के बाद प्रलय की दस्तक को उस अद्भुत प्राणी के द्वारा सुना जा सकता है जो उन दिनों में उकाब के समान मनुष्यों को नजर आएगा। वो समस्त सृष्टि को प्रलय से पहले चेतावनी भरा शब्द सुनाएगा। यह शब्द कैसा और किस प्रकार का होगा, हम यह भेद प्रकाशन नंबर 102 में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 13 पद के आधार पर सुन चुके हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस अध्याय में पवित्र आत्मा ने बताया 7वीं मोहर खुलते ही मनुष्य जाति को एक बार फिर मन फिराव का अवसर मिलेगा ताकि वे तुरहियों के फूंके जाने से पहले सातों तुरहियों की आवाज के पीछे छिपे भेद को परमेश्वर के वचन से समझ सकें। वे अपनी देह को, जो कि पवित्र आत्मा और परम प्रधान पवित्र परमेश्वर का सही मंदिर है, उस मंदिर की वेदी और धूपदान को प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र बना सकें। प्रभु की प्रार्थना की सामर्थ्य प्राप्त करके आदम की और भी भटकी हुई संतानों को सही राह दिखा सकें, उन्हें मशीनों और शैतान की अधीनता में जाने से बचा सकें, मनुष्यों को परमेश्वर के आने वाले प्रकोप की चेतावनी सुना सकें। दोस्तों, हम मनुष्यों को वनस्पति जगत का महत्व समझना होगा ताकि हम उन्हें बचाने के प्रयास में आज से ही जुट जाएं। वनस्पति जगत सुरक्षित रहेगा तो हम मनुष्य सदैव राहत भरी श्वास लेने पाएंगे। वचन स्पष्टता के साथ कहता है यदि अब भी मनुष्य स्वयं को नहीं सुधारेगा, उसके दास भक्तों को सताता ही रहेगा, तो उनकी दर्द भरी कराह सुनकर प्रभु हमें हमारे प्रियों की
दर्द भरी आवाज सुनाएगा। दोस्तों, प्रलय की शुरुआत गर्जन भरी आवाज के साथ होने वाली है। जिस प्रलय का आरंभ कोरोना महामारी के द्वारा हो चुका है, यह महामारी हमें स्पष्टता के साथ बता चुकी है। हम मनुष्य परमेश्वर की शरण में जाकर वचनों को समझकर और मानकर अब भी अंतिम दिनों के क्लेश से बच सकते हैं। परमेश्वर प्रत्येक सुनने वालों को अपनी उत्तम आशीष प्रदान करे। आप विश्वास से कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।